students. Very good morning to all of you. Now the chapter of mathematics, the chapter number 8 is ratio and proportion, in which first of all we study about what is ratio and then we will study about the proportion. What is the proportion? Okay. Now what is a ratio? Now the ratio is what? Ratio, to understand ratio, it's a comparison. It's a comparison. Okay, how we compare the two quantities, same kind of quantities. अब देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज अ पर्सन इज हैविंग ए, एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी. इन एनी टेस्ट a person A got 25 marks and person B is getting 50 marks. अब ये मत पूछना कितने, ठीक है? एक को 25 नंबर मिले हैं, एक को 50 नंबर मिले हैं, वो कितने में, ये इसकी जरूरत है. अब ये दोनों मार्क्स क्या है? मार्क्स. तो दोनों मार्क्स है तो ये दोनों सेम क्वांटिटी हुई कि नहीं हुई? सेम क्वांटिटी. अब इनको हम दो तरीके से कंपेयर कर सकते हैं. हम ये कह सकते हैं कि B got 25 marks more than A. ये कह सकते हैं ना कि B को A से 25 मार्क्स ज्यादा मिले. दूसरा क्या इस तरीके से कर सकते हैं, A got 25 marks less than B. हम यहां ये कह सकते हैं कि A को B से 25 नंबर कम मिले. अब इन दोनों कंपैरिजन, ये जो दो हमने कंपैरिजन किए, सेम कंपैरिजन है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, इसमें we have subtracted the marks and difference, you get the difference. ये क्या है? डिफरेंस है. A और B के मार्क्स में डिफरेंस है, तो इसको बोलते हैं the comparison by difference. ओके. नाउ एक और तरीका है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, हम ये कहते हैं कि B got twice of marks than A. B को A से डबल मार्क्स. और ये भी लिख सकते हैं A got half marks, half of marks than B. A को B के आधे मिले, जितने B को मिले उसके हाफ मिले. So in this comparison, what we have done, we have divided the marks. ठीक है? तो जब हमने डिवाइड किया, मतलब A upon B करेंगे तो क्या होगा? 25 upon 50, that is 1 upon 2. तो A upon B is equal to 1 by 2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A is equal to twice. ये देखिए 1 by 2. 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, B का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, B का. मतलब twice of A is equal to B. मतलब A को डबल मार्क्स करेंगे अगर हम, तब B के बराबर है. तो ये जो मेथड है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने डिवाइड कर दिया. दोनों मार्क्स को क्या किया? डिवाइड कर दिया. डिवाइड करके जो कंपैरिजन करते हैं सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज का, इसको हम लोग कहते हैं रेशियो. सो रेशियो इज the comparison between two same quantities, the same kind of quantities, by the method of divisor. This
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज, दोनों क्वांटिटी सेम काइंड की, एक ही तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ सर लंबे हैं और ये दूसरा जो व्यक्ति है ये मोटा है तो ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब हम किसी का वेट ज़्यादा है या किसी की हाइट ज़्यादा है या कम है, हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है। दो हाइट को कंपेयर कर सकते हैं, दो लोगों के वेट को कंपेयर कर सकते हैं, दो लोगों के मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज। अब रेशियो को लिखते कैसे? A:B। ये जो साइन है इसको हम लोग बोलेंगे A:B या A:B, A:B या A:B। ठीक है, ओके। नाउ इसमें या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/B। ठीक है, तो रेशियो यहां पर जो होता है ये दोनों ना को प्राइम नंबर से, मतलब एक दूसरे से ये डिवाइड नहीं, मतलब यहाँ पर जो रेशियो बताया जाएगा आपको तो ये अपने स्मॉलेस्ट टर्म में रहता है और इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट और इसको बोलते हैं कॉन्सीक्वेंट। ठीक है, तो पहला वाला जो होता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है और दूसरा वाला जो होता है वो कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। ओके, इतना समझ में आया आपको? रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। ठीक है, और A/B के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे रेशियो को लिखते हैं हमेशा, या ऐसे लिखते हैं और पहले ऊपर वाले को एंटीसीडेंट कहा जाता है, नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। इतना याद रहेगा आपको? ठीक है, ओके। कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज, दो रेशियोज को हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे? ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे रेशियो दिया है तो पहले उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे अपन और फिर उसको लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। ओके, जैसे अगर हम ये कहें कि 1:4 ज्यादा है, ये कंपेयर करना है इसको, एंड मान लीजिए 2:5 को कंपेयर करना है। ठीक है, अब इन दोनों रेशियो को अगर आपको कंपेयर करना तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/4 एंड इसको लिख सकते हैं 2/5। अब यहाँ देखिए नीचे क्या लिख रहा है और यहाँ पे क्या लिख रहा है 5। तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा? 1 × 5 अपॉन 4 × 5 और यहाँ पे क्या आएगा? 2 × 4 अपॉन 5 × 4। ऐसा करने से क्या हुआ? इसके डिनोमिनेटर को जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके 20 बन जाना है और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो हमें ये मिलेगा, ये हो गया आपका 5/20 और ये हो गया 8/20। अब कंपेयर किसको करना है? हमें कंपेयर करना है अब न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर बड़ा है यहाँ पर। ओके, so in this way we can compare the two ratios. Are you getting me? समझ में आया? दोनों को हम लोग रेशियो फॉर्म में लिखेंगे और रेशियो फॉर्म में लिखने के बाद में दोनों को हम लाइक फ्रैक्शन बना करके उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। ओके, याद रहेगा ये, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एक्सरसाइज में। ठीक है, एक मेथड स्टूडेंट्स, एक मेथड और है ये कंपेयर करने के लिए दो रेशियोज को। एक मेथड और है, ये शॉर्ट मेथड है। इस मेथड को यूज करना मतलब जैसे कोई जल्दी से बताना है आपको, उसके लिए है ये मेथड। सपोज 1/4 को कंपेयर करना है आपको 2/5 से, तो आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए 1 × 5 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए 2 × 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ
ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा। दिस इज द सिंपल मैथड, मतलब ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, अब है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है? तो प्रपोर्शन में क्या होता है कि दो रेशियोज जब हम इक्वेट करते हैं, अगर मान लीजिए A/B एक रेशियो है और दूसरा C/D अगर रेशियो, दूसरा रेशियो, इफ दे आर इक्वल टू ईच अदर, अगर ये दोनों रेशियो एक दूसरे से बराबर हैं, then we say that if A/B is equal to C/D, then we can say A, B, पहले A, B, फिर C, फिर D, C and D are in proportion. ठीक है, समझ में आया कि अगर A/B is equal to C/D है, A/B is equal to C/D अगर है, तो A, B, C, D are in proportion, are called in proportion। समझ में आया? तो इस तरीके से जो A होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रोपोर्शनल। B को बोलेंगे सेकंड प्रोपोर्शनल। C को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल और D को एज यूजुअल फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये जो होता है ना फोर्थ प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मान लीजिए आपको तीन क्वांटिटीज, ऐसे क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, आपको तीन क्वांटिटीज कोई भी दे दी जाएगी और बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शन में फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल और फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शनल और फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल और फाइंड द फोर्थ। कोई एक क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टू चेक वेदर द क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन और नॉट, ठीक है, टू चेक वेदर quantities are in proportion or not, ठीक है। तो आपको जैसे A, B, C, जैसे A/B है एंड C/D है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब A इंटू D और B इंटू C, ये बराबर होनी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो किनारे किनारे वाले हैं इनको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम्स, ये दोनों क्या बीच में है इसलिए इनको बोलेंगे मीन्स। हम लोग बोलते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स must be equal to product of means, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी नंबर, 4 नंबर दिए हैं वो प्रपोर्शन में हैं या नहीं है, आप उनको इस तरीके से उनके जो पहले आप A, B, C, D ऐसे दिया हुआ है, इनको पता करना है कि ये क्या ये प्रपोर्शन में है A, B, C, D। तो आप पहले A, फिर B, फिर C, फिर D ऐसे लिखिए, या आप यहाँ से ही इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये दोनों बराबर हुए तो ये सेम प्रोपोर्शन, करेक्ट, आपको समझ में आया? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो
प्रपोर्शन आपको समझ में आ गया हो? आ गया? एक और चीज है दोस्त, फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट्स, मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन में केवल 3 ही क्वांटिटीज होती है। इफ A, B and C are in proportion, then A upon B must be equal to B upon C. A upon B is equal to B upon C. यहाँ B रिपीट होता है, समझ में आया? तब ये तीनों, और ये जो B होता है, ये A जो कहलाएगा, ये हम इसको फर्स्ट प्रोपोर्शनल बोलेंगे। प्रोपोर्शनल। B को बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल, एंड C को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। तो ये होता है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल आपको समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, अगर 3 क्वांटिटीज हैं आपको दी गई है और आपको चेक करना है कि ये तीनों क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई यहाँ दिए तो B स्क्वायर आएगा, और मतलब बीच वाले का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई मस्ट बी इक्वल टू AC। ये किनारे किनारे इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, B स्क्वायर, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, AC। B स्क्वायर अगर AC के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि A, B, C are in proportion। ओके, आर यू गेटिंग मी? तो आपको क्लियर हो गया कि रेशियो क्या होता है। एक बार फिर रिकॉल करते हैं, रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिवीजन। ए को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। बी को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कंपेयर कर सकते हैं, या डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई दूसरे रेशियो में करके इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करके उनको कंपेयर कर सकते हैं। फिर आता है प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन अगर A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D है तो देन A, B, C, D आर इन प्रपोर्शन। और अगर चेक करना है हमको कि कोई 4 क्वांटिटीज प्रपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये करना है। और मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अगर A, B, C 3 क्वांटिटी प्रपोर्शन में है तो B स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू AC होना चाहिए। ठीक है, तो इसको फर्स्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं A को, B को बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन और C को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द यूज ऑफ रेशियो? द रेशियो एज द रेट। अब रेट क्या चीज होती है? रेट एक्चुअली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर कोई किस तरीके से कितना फास्ट ट्रेवल कर रहा है, गाड़ी अगर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो हाउ फास्ट, अगर ये इस स्पीड से चल रहा है तो इतनी देर में कितनी देर में पहुंचेगा, तो ये रेट कहलाता है। मतलब रेट का मतलब ऐसे दाम भी हो सकता है। अगर आलू का रेट 40 रुपीज़ kg है, अभी तो यही चल रहा है ना, 40 रुपीज़ kg है तो 80 रुपये में कितने आएंगे, कितने आलू आ जाएगा। या इस तरीके से रेट जो है एक का कितना दाम, मतलब 1 सेकंड में वो कितना चल रहा है, मीटर पर सेकंड स्पीड जो होती है 1 सेकंड में कितना चल रहा है, या 1 रुपये का कितना आ रहा है, या 1 किलो कितने का है। ये सब जो चीज़ें होती हैं, जैसे आप जाते हैं बाजार तो उसमें पूछते हैं ना कि क्या भाव चल रहा है, तो वो जो भाव होता है ये इसी को हम लोग बोलते हैं रेट। ठीक है, क्या रेट चल रहा है। सो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो रेशियो एज अ रेट है और एक है यूनिटरी मेथड। तो दोनों ही चीजों में रेट आता है। कैसे आता है, जैसे देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं,
अतुल ट्रेवल 200 किलोमीटर in 4 hours. Okay, at this rate, how far will he travel in 7 hours? अब इस क्वेश्चन में आप समझिए कि जो अतुल इज अ पर्सन इज ट्रेवलिंग 200 किलोमीटर इन 4 hours, तो 7 hours में कितना जाएगा? तो पहले को पता करना पड़ेगा कि वो 1 hour में कितना चलता है, तभी तो बता पाएंगे 7 hours में कितना होगा। तो इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं। यूनिटरी मेथड में हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ता है एक में कितना, तो यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना? 4 hours फाइंड आउट करना, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, कितनी चलेगा आवर्स, कितने आवर्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा इन आवर्स दिया हुआ है, तो पहले इन 4 hours he travels how much? 200 kilometers in 1 hour। अब यहां पर 1 लिखेंगे, इन 1 hour कितना चलेगा? 200 अपॉन 4 किलोमीटर। फिर इन कितना पूछ रहा है? 7 hours। 7 hours में क्या होगा? 200 अपॉन 4 इंटू 7। यहां पर जब कम के लिए किया गया था हमने डिवाइड किया था, और यहां ज्यादा के लिए किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो है ना कैंसिल हो जाएगा 50, ये आंसर आएगा 50 इंटू 7 350 किलोमीटर। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट कि 7 hours में कि वो कितना ट्रेवल करेगा। लेकिन एक मेथड हम आपको और बताएंगे। पहले किलोमीटर लिखा है, फिर आवर्स लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे कर सकते हैं, किलोमीटर, एक मिनट मैं मिटा के करता हूं इसको। पहले हमने लिखा किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर्स, ठीक है, ये हम अपने दिमाग में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 200 किलोमीटर ऊपर लिख लेंगे, आवर्स को 4 बाद नीचे लिखेंगे। अब आपको कितने किलोमीटर चलेगा ये पता करना है, तो किलोमीटर मान लीजिए x किलोमीटर चलता है, तो x अपॉन यहाँ पे 7 कर देंगे। तो देखिए ये किलोमीटर या ये किलोमीटर या, ठीक है, समझ में आया? तो ये रेशियो एक जैसा रखना है। तो अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 200 अपॉन 4 इंटू 7 इज इक्वल टू x, क्योंकि ये डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब ये देखिए ये कैंसिल हो गया, 50 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? x इज इक्वल टू 350 किलोमीटर। क्या निकाला आपने? किलोमीटर निकाला। सो इन दिस वे यू कैन डू द क्वेश्चन। आपको समझ में आया? एक है यूनिटरी मेथड और दूसरा है एक शॉर्ट मेथड, ठीक है? आपको दोनों सीख लेना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कब जरूरत पड़ेगी पता नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ओके? If 7 meter of silk cloth होता है ना, costs, बहुत महंगा होता है, costs rupees 3500। देखा केवल 7 मीटर, ये भी तो कम है और महंगा होता है। How much will be the cost of 12 meter of silk? ये तो 7 मीटर इतना कॉस्ट, 12 मीटर कितना कॉस्ट पूछा है। तो यहां पर कितना दिया है? एक तो मीटर डिवाइडेड बाय कॉस्ट कर देंगे।
एक तो पहले तो यूनिटरी मेथड, ठीक है, यूनिटरी मेथड पहले करते हैं, ठीक है। तो 7 मीटर का कॉस्ट कितना है? 7 मीटर, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर रुपीज 3,500। Therefore cost of always 1 meter, 1 कम है ना, डिवाइड करना पड़ेगा, रुपीज 3,500 अपॉन 7। Therefore cost of 12 मीटर ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा है, मल्टीप्लाई, रुपीज 3,500 अपॉन 7 इंटू 12। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 500 आ जाएगा और रुपीज आएगा आपका 6,000। तो 12 मीटर का कॉस्ट होगा 6,000 रुपए, 6,000 मच। ओनली रेशम सिल्क, ओके, आपको पता है बहुत महंगा होता है। अब दूसरा वाला मेथड करते हैं, शॉर्ट वाला, ठीक है, सीखते हैं अपन शॉर्ट मेथड, ठीक है। सो यहां पर क्या दिया हुआ है? मीटर, ओके, और यहाँ क्या है? कॉस्ट, रुपीज। तो हम कॉस्ट लिखते हैं, ठीक है, मीटर अपॉन कॉस्ट। तो देखिए 7 मीटर 3,500। अब यहां पूछा जाएगा 12 मीटर और कॉस्ट यहां पर x मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट बी x। अब सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां। सो 7x इज इक्वल टू 12 इंटू 3,500। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 इंटू 3,500 अपॉन 7। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 500, और 12 इंटू 500, x इज इक्वल टू रुपीज 6,000। तो इन दिस वे यू हैव टू डू द क्वेश्चंस। अब जो बाकी के और जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.1 जो है ना, वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, लेकिन आपको करना है और ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय गुरुदेव।